नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र में छठ पूजा के दौरान कमेंटबाजी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अहिरौला थाना क्षेत्र के तमसा नदी के किनारे स्थित मतलूबपुर घाट पर छठ पूजा में सोमवार सुबह जहां महिलाएं परिवार सहित भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही थी, वहीं घाट किनारे युवकों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कमेंटबाजी हुई। उसके बाद जमकर मारपीट हुई। वहां पर मौजूद किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहले तो अहिरौला थाना पुलिस घटना को हल्के में लेते रही और मारपीट करने वाले युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब मारपीट का वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस हरकत में आई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि दो पक्षों में कमेंटबाजी को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही इन्हें संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये अहिरौला थाने में मतलूबपुर गांव के पास अहिरौला पुल के नीचे दो पक्षों में कमेंटबाजी को लेकर मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में 6 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और शीघ्र ही इनको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने हत्या में आरोपित युवती सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में आरोपित 2 अन्य अभियुक्तों को पूर्व में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों ने हत्या की वजह आशनाई बताया है। मृतक के पिता की तहरीर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्यामधारी निवासी मंचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि उसका लड़का सूरज कुमार उम्र 24 वर्ष 11 नवंबर को 7:30 बजे बलरामपुर शराब ठेके के पास अपने दोस्त आमिर पुत्र कासिम ग्राम मंचोभा व एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद था। पिता दिनेश कुमार जब घर चलने के लिए बोले तो सूरज कुमार बताया कि मैं आमिर के साथ घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद दिनेश के फोन करने पर सूरज कुमार ने अपने पिता को बताया कि मुझे आमिर व उनके दोस्त किशुनदासपुर ले जा रहे हैं और फोन कट गया। 13 नवंबर को तमसा नदी ग्राम ककरहटा में शव मिलने पर दिनेश कुमार द्वारा अपने बेटे सूरज के नाम पर शिनाख्त के उपरांत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है। जिसके क्रम में 18 नवंबर को मोहम्मद आमिर पुत्र कासिम उर्फ चुन्ने खा, अंकुश यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मंचोभा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 19 नवंबर को उप निरीक्षक संजय तिवारी द्वारा मुकदमे की विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्तों शेख कासिम पुत्र चुन्ने उर्फ तौहिद, नुराना बानो पत्नी शेख कासिम उर्फ चुन्ने, अनम बानो पुत्री शेख कासिम समस्त निवासी मंचोभा को ग्राम मंचोभा से समय करीब 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। अभियुक्त तंजीम पुत्र मोहम्मद सुफियान, रजिया पत्नी मो तंजीम समस्त निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज को ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज से समय करीब 3:35 पर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना के दौरान अभियुक्त आमिर द्वारा पहने कपड़ों को बरामद किया गया। पूछताछ में शेख कासिम, नुराना बानो ने बताया कि आमिर नशेड़ी प्रवृत्ति का है। आमिर, सूरज व अंकुश तीनों दोस्त थे तथा घर आते जाते थे। सूरज की बुरी नजर मेरी बेटी अनम पर थी, जिस कारण आमिर ने अपने दोस्त अंकुश यादव के साथ मिलकर 11 नवंबर को सूरज कुमार की हत्या कर दी तथा लाश नदी में फेंक दिया। घटना के बाद अपना मोबाइल अपनी बहन अनम को दे दिया। तंजीम व रजिया ने बताया कि सूरज की हत्या करने के बाद आमिर अपने दोस्त अंकुश के साथ खून से लथपथ बुलेट से हमारे घर आया था तथा अपना खून लगा कपड़ा दिया, जिसको हमने धुल कर रख दिया था। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने की पुलिस सोमवार को हलाला के नाम पर अपनी सरहज के साथ बलात्कार करने वाला रिश्तेदार को गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर जेल भेजवा दिया।
पुलिस के मुताबिक धारा 156(3) के तहत वादिनी के देवर शाहनवाज द्वारा छेड़खानी की गई। मना करने पर वादिनी के ससुर इद्रीश व पति सनव्वर द्वारा गाली गलौज देना तथा पति सनव्वर ससुर इद्रीश, देवर अरबाज व जेठ इस्तेयाक द्वारा मारना पीटना तथा पति सनव्वर ने गैरकानूनी तरीके से तलाक दिया गया व जाफर पुत्र गामा निवासी जगीपुर थाना जगीपुर जनपद गाजीपुर व उसके पति व परिवार के उपरोक्त लोगों ने षड्यंत्र करके सनव्वर के बहनोई जाफर द्वारा वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 20 नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज बसंत लाल मय हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जाफर पुत्र शमशाद उर्फ गामा निवासी वार्ड नंबर 5 जंगीपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को छिंगी नहर पुलिया के पास से समय करीब 2:45 पर नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। जनपद में छठ पूजा पर अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य देकर विधि विधान संग पूजन अर्चन किया। हर घाटों को भव्य तरीके से सजाकर दुल्हन की तरह बनाया गया। छठ पूजा पर महिलाओं ने सूर्य देव व छठ मैया से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बताते चले कि छठ पूजा पूर्वी भारत बिहार से आरंभ हुआ और धीरे धीरे आज पूरे भारत में छठ की पूजा पर्व मनाया जाता है। महिलाएं शाम से ही जल में खड़ी होकर सूर्य देव को जल चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगती है। इस अवसर पर जनपद के सभी घाट श्रद्धालुओं से खचाखाच भरे रहे। देखने में नजारा बिल्कुल महाकुंभ सा लग रहा था। महिलाओं ने कहा कि इस समय डेंगू के प्रकोप से पूरा शहर ग्रस्त है। इस सभी के साथ साथ हम छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि परिवार की सुख शांति के साथ साथ सारे समाज के लोगों को सुख शांति मिले और साथ ही साथ इस बीमारी से लोगों को निजात मिले। महिलाओं ने एक तरफ जहां अपने परिवार पुत्र पति की सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की तो वहीं देश के लिए भी अमन चैन व सुख शांति तथा प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना कर घाटों से घर लौटती महिलाएं और उनके परिजन तड़के भोर पुनः उद्याचलगामी सूर्य देव की आराधना के लिए पहुंच गई। आजमगढ़ शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में समस्त छठ घाटों में सोमवार को तड़के वैदिक मंत्रोच्चारण व शंखध्वनि के बीच भगवान भास्कर के उदीयमान स्वरूप को अर्घ्य अर्पित किया गया। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से चला आ रहा सूर्योपासना का महापर्व छठ भक्तिभाव के साथ संपन्न हो गया। अर्घ्य अर्पण को लेकर छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सूर्योदय के साथ ही शहर के गौरीशंकर, कदम, भोला, दलाल घाट, मोहती, सिधारी समेत अन्य घाटों का माहौल उत्सवी हो उठा। व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को दूध व जल से अर्घ्य अर्पित किया। तत्पश्चात उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने सोमवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देते हुए अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना की। इसी के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। घाट पर रात 3 बजे से ही बड़ी संख्या में व्रतधारी पूजा सामग्री के साथ पहुंचने लगे थे। सूर्य देव के निकलते ही लोगों ने सूर्य देव की आराधना की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे घाट पर पहुंचे। व्रतियों ने पर्व पर किए गए भूल चूक की क्षमा याचना की, जिसके बाद पारण कर व्रतियों ने पर्व का समापन किया। हजारों लोगों ने विधि विधान पूर्वक व श्रद्धा पूर्वक छठ माई की पूजा की। इन दौरान श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद व पूजा सामग्री लेकर पहुँचे। प्रसाद में गन्ना, कंद, केला, ठेकुआ व फूल आदि शामिल रहा। समापन के बाद प्रसाद वितरण का दौर चला। लोग अपने हित मित्रों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के घर जाकर महाप्रसाद ग्रहण किया। पर्व के दौरान विभिन्न घाटों की रौनक देखते ही बनी। आइए आस्था का वह महाकुंभ आपको भी दिखाते हैं।
धर्मेंद्र निषाद राम अभिनंदन करते हैं और बंधन करते हुए रहेंगे। कमेटी के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। विष्णु हनुमान मंदिर के निर्माण हेतु ज़्यादा सहयोग आज करीब 3 वर्ष रविवार प्रसाद भंडारा सुबह 10 बजे और आप सभी को निवेदन और पति के सुख शांति के लिए। कैसे व्रत रहा जाता है? और वही निराखंड व्रत रहा जाता है बिना जल पानी का। 3 दिन का त्योहार होता है। सुबह शाम कहाँ रहा जाता है? हाँ, सुबह शाम घर आ जाते हैं, शाम को और सुबह में यहाँ पानी में जल में खड़ा रहते हैं। क्या क्या बनाया जाता है? फल फूल आता है, ठोकवा रहता है, ढूंढी रहती है, गुजिया रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूजा की जाती है? छठ पूजा की सूर्य देव का अर्घ दिया जाता है। चना और लौकी की दाल वही खा कर के व्रत रहते हैं और रात भर दिया जलाते हैं, बुझना नहीं चाहिए। और फिर घाट पर आते हैं, फिर अर्घ लेते हैं, खड़े रहते हैं सुबह शाम दोनों टाइम।
और किसी भी चीज़ का व्रत रह सकती का मनोकामना पूरा हो जाता है, जो मान देता है तो रहता है। समाचार पत्र समूह नेशनल कवरेज के 10 वर्ष पूरे होने पर आजमगढ़ संस्करण का जर्नलिस्ट क्लब के कार्यालय पर विमोचन किया गया। इस अवसर पर जनपद के सभी सम्मानित पत्रकारगण उपस्थित रहे। समाचार की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कार्यकारी संपादक राजेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अभी तक देश के 8 राज्यों की राजधानियों में प्रसार पाने वाले अखबार नेशनल कवरेज को आंचलिकता और स्थानीयता के महत्व को बढ़ाते हुए आजमगढ़ संस्करण का नए प्रारूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है। साप्ताहिक समाचार पत्र में आम आदमी से जुड़ी खबरें और सरकार तक पहुंचने वाले मंच के रूप में हम इसे स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि पिछले 1 दशक से समाचार पत्र ने समूह के विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच सत्य की आवाज को बुलंद किया है, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि साप्ताहिक समाचार पत्र धीरे धीरे विलुप्त हो गए थे, जिससे राजनीतिक और सामाजिक कहानी आधारित समाचार आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब एक बार फिर रोचक कहानियों से लोगों का साक्षात्कार हो सकेगा। वरिष्ठ पत्रकार शक्ति शरण पंत ने विश्वास व्यक्त किया कि वह स्वयं पहले नेशनल कवरेज टीम से जुड़े रहे हैं और आशा है आने वाले दिनों में पत्र संवाद का सकारात्मक माध्यम बनेगा। पूर्वांचल के जानेमाने फोटो जर्नलिस्ट सुनील कुमार दत्ता ने कहा कि नेशनल कवरेज आवाम की आवाज था, है और रहेगा। दैनिक जागरण के प्रभारी सर्वेश मिश्रा ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आम आदमी को अब एक ज्यादा प्रभावशाली मंच मिलने जा रहा है। नेशनल कवरेज समाचार पत्र समूह के संपादक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जनपद के पत्रकार उनके लिए एक परिवार से बढ़कर है और यह पत्र सभी पत्रकारों का मंच है। क्राउड फंडिंग और लोगों के सहयोग से इसे संचालित करने की एक बार फिर से रूपरेखा तैयार की गई है और इसी हौसले के बल पर देश में दोबारा इसके प्रसार का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूर्वांचल के पत्रकारों से आग्रह किया कि इस मंच का उपयोग आम आदमी की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालात को उठाने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष सरफराज आलम ने कहा कि अखबार की सोच सदैव उसे व्यक्ति की सहायता करने की होती है, जिसके साथ पीड़ा के मौके पर कोई खड़ा नहीं होता। यही अखबार की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेशनल कवरेज को आगे के लिए शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के पत्रकारों के लिए उनकी सकारात्मक पहल यह होगी कि जर्नलिस्ट क्लब के लिए स्थान आवंटित किया जाए, जहां से प्रेस की गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित हो सके। पत्रकारों ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत करते हुए जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद कुमार सिंह को आगे की रूपरेखा तय करने के लिए नामित किया। इस मौके पर नेशनल कवरेज परिवार ने नगर पालिका अध्यक्ष का अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। नेशनल कवरेज के आजमगढ़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा, जर्नलिस्ट क्लब के मंत्री राम सिंह गुड्डू, डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी, वसीम अकरम, पीतेश्वर कुमार शिबू, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, विनोद सिंह, राजेश चंद्र मिश्रा, प्रशांत राय, देवव्रत श्रीवास्तव, रतन प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, राजीव कुमार, मुरली मनोहर पांडे, रंगकर्मी अभिषेक पंडित, अरविंद कुमार पांडे, मनोज कुमार ओझा, शक्ति शरण पंत, शरद कुमार गुप्ता, आदित्य गौतम, राजीव रंजन, राजेश पाठक, सौरभ उपाध्याय, प्रदीप यादव, अच्युतानंद त्रिपाठी, सुधीर कुमार दत्ता, सोनू सेठ, मनीष पांडे आदि वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने किया। राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक अखबार है। साप्ताहिक अखबार धीमे धीमे बाजार से गायब हो गए थे और पिछले 10 वर्ष पूर्व जब हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी 2013 में इसका विमोचन किया था। उसके बाद से विभिन्न राज्यों में इसकी यात्रा होती रही। अब आंचलिकता और स्थानीयता को प्रमुखता देते हुए आजमगढ़ संस्करण के तहत आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, इन सब जगहों को जो है इसमें आच्छादित और समाहित करते हुए इसका एक अलग एडिशन शुरू किया गया है और इसका आज वो विमोचन का अवसर था और वो पत्रकारों के हाथों से ही विमोचन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो आंचलिक पत्रकारिता है उसमें स्थानीय पत्रकार जो भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं और विभिन्न मंचों पर अलग अलग काम कर रहे हैं, वो भी
इसमें अपना योगदान दे सकेंगे। और ये अखबार सभी का है, सभी पत्रकार मित्रों का है, और इसमें उनकी खबरों को हम आम जनता के साथ प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। सरकार तक ये संदेश भेजने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों को किस तरह की परेशानी है। और ये हमारा नेशनल कवरेज परिवार आज बहुत बहुत आभारी है कि इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के सभी पत्रकार हम लोग के साथ आए हैं, और फिर हम एक नए हौसले के साथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जिला न्यायालय में कार्यरत कुछ न्यायिक अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया गया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 संतोष यादव को अपर जिला जज कोर्ट नंबर 5 बनाया गया है, जबकि अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 रमेश चंद्र को अपर जिला जज कोर्ट नंबर 7 बनाया गया है। सीजेएम यशवंत कुमार सरोज को पदोन्नति देकर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 बनाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन अशोक कुमार सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। एसीजेएम अनीता को सिविल जज सीनियर डिवीजन पद पर नियुक्त किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह को एसीजेएम कोर्ट नंबर 10 बनाया गया है। मुंसिफ शहर सुनील कुमार सिंह, मुंसिफ हवाली दीपक कुमार सिंह तथा जेजे बोर्ड के अध्यक्ष अभिनय सिंह को प्रोन्नत कर एसीजेएम बनाया गया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन से मीनल वर्मा को मुंसिफ शहर, जागृति को न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीक्षा त्यागी को मुंसिफ हवाली बनाया गया है। सभी न्यायिक अधिकारियों ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यक्रमों की निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बनाए रखी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रगति के आधार पर समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों के संपादन में यदि कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुए उसका समयबद्ध निराकरण कराया जाए। किसी भी दशा में कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। उक्त समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता सिंचाई, एडी बेसिक, RMPCF एवं अपर निदेशक पशुपालन उपस्थित नहीं हुए। मंडलायुक्त ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित चारों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने विकास कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा में पाया कि IGRS संदर्भों के निस्तारण में मंडलायुक्त कार्यालय प्रथम स्थान पर है, जबकि जनपदों की रैंकिंग कम है। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कतिपय विभागों द्वारा पोर्टल पर की गई त्रुटिपूर्ण फीडिंग के मंडल एवं जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देशित किया कि फीडिंग में पूरी सावधानी बरती जाए तथा पहले गहनता से उसकी छानबीन कर ली जाए ताकि डैशबोर्ड पर वास्तविक प्रगति परिलक्षित हो सके। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कुछ लाभार्थी पर योजनाओं जैसे 20 DPT, कन्या विवाह सहायता योजना आदि की प्रगति कम मिलने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजनाओं में उपलब्ध बजट के सापेक्ष स्वीकृति दी जाए तथा बजट की डिमांड समय से भेजी जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देश दिया कि जिन क्रय केंद्रों पर अभी तक धान खरीद शुरू नहीं हुई है, वहां तत्काल खरीद शुरू कराई जाए। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि आजमगढ़ में 75, मऊ में 49 एवं बलिया 80 क्रय केंद्र स्थापित है। इस प्रकार मंडल में स्थापित कुल 204 क्रय केंद्रों में 79 पर धान खरीद शुरू हो चुकी है तथा शीघ्र ही सभी केंद्रों पर खरीद शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 3741.41 MT की खरीद हुई है। PCF के पास बोरे की कमी बताई गई है, जिसे शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 27,201 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें कुछ किसानों का सत्यापन होना बाकी है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने तीनों जिलाधिकारियों से कहा कि शेष किसानों का यथाशीघ्र सत्यापन कराएं तथा क्रय केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण भी कराएं। उन्होंने जनपदों खाद बीज की उपलब्धता के संबंध में निर्देश दिया कि गेहूं आदि की बुवाई के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता निरंतर बनी रहे, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। किसी भी दशा में किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज,
जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, सीडीओ आजमगढ़ परीक्षित खटाना, सीडीओ मऊ प्रशांत नागर, सीडीओ बलिया ओजस्वी राज, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पांडे, मुख्य अभियंता विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, उप निदेशक समाज कल्याण आर.के. चौरसिया, संभागीय खाद्य नियंत्रक राममूर्ति पांडे, संयुक्त आयुक्त उद्योग निरंजन चतुर्वेदी सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section